राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीता नवमी पर विशेष रूप से माता सीता की उपासना करने से व्यक्ति को अत्यधिक लाभ मिलता है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है इस दिन मां सीता की विधि विधान से पूजा करने पर आर्थिक तंगी दूर होती है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीता नवमी के विषय में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज सीता नवमी की तिथि है, माता सीता का प्राकट्य दिवस है आज। तो आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये हम अपने पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। आज एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं और बहुत ही सुंदर सी एक कथा भी सुनाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज सीता नवमी मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सीता इस दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को माँ सीता का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको जानकी नवमी के रूप नाम से भी जानते हैं। सीता नवमी पर विशेष रूप से माँ सीता की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन माँ सीता की विधि विधान से पूजा की जाए तो आर्थिक तंगी भी दूर होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पूजा के मुहूर्त की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आरंभ हो रही है 16 मई दिन गुरुवार सुबह 6:22 से और समाप्त होगी 17 मई दिन शुक्रवार सुबह 8:48 पर। सीता नवमी का शुभ मुहूर्त दोपहर का माना जाता है। माता सीता का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ था, मध्याह्न मुहूर्त में हुआ था, तो इसलिए सीता नवमी का मध्याह्न मुहूर्त रहेगा पूजा का 11:04 से दोपहर 1:43 तक। तो ध्यान रखिएगा, प्रातःकाल 11:04 से 1:43 तक आज दोपहर में पूजा का समय है। तो आपको इस तरीके से इस समय पर पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से आप माता की पूजा करें। देखिए, अधिक से अधिक तो जो भी आप करें सब उन्हीं का दिया हुआ है, किंतु कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा ही अच्छा होता है। तो एक दिया जलाएं, कुछ पुष्प चढ़ाएं, कुछ भोग लगाएं और हो सके जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो सारे लोग माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। कुछ नहीं तो 3, 5, 7 इस तरीके से आप कुछ नहीं, 1 बिंदी का पत्ता सिंदूर अर्पित करें, मेहंदी अर्पित करें। माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आप माता का चालीसा है, माता के मंत्रों का जाप कर सकती है। देखिए, माँ सीता माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। इससे भी आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सीता नवमी का दिन राम नवमी की तरह ही मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल और समस्त तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए सीता नवमी का श्रेष्ठ दिन माना गया है। सीता नवमी के दिन माता सीता को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित की जाती है। साथ ही इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। अब चलिए, बहुत ही छोटी सी कथा है, वो हम आपको शॉर्ट में सुनाएंगे माता सीता के जन्म की। और यहाँ पर हम आपको माता सीता की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं, जिससे आपके भंडार भरते हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। दिव्याधरा सोपजी सीता, मिथिलेश्वरी भयो नेह अतीता, सिया रूप भायो मनवाती, रच्यो स्वयंवर जनक महीपति, भारी शिव धनु खींचे जोई, सिए जयमाल साजी हैं सोई, भूपति नरपति रावण संगा,
नाहि करी सके शिव धनु गंगा। सीता मैया की जय। अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाते हैं। माता सीता की ये रोचक लोक कथा आपको बहुत पसंद आएगी और धन के भंडार भर देगी। तो ध्यान से सुनिएगा मैया सीता की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थीं और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो माँ सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पास पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, यह किस दोष का बोझा अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने ना सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी तेरी सुन लूँगी। सुना। सीता मैया कहती हैं, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब रामई राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थीं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी को जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब रामई राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता मैया की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन कहती है, बहन, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो ना। वह बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। अब उन्होंने फिर से कहना शुरू किया।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप्पी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सीता मैया सभी पर कृपा करें। तो कहानी आपको कैसी लगी ये अवश्य ही बताइएगा। और सबसे पहले हम सीता मैया का जयकारा बोलते, बोलिए सीता मैया की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैया सीता की कृपा बनी रहे। कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पे आई हुई वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके जानने वालों हो सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समय पर वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो फिर आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ और बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए।